Welcome dear friends on Laksha Camper learning platform where winning is a habit. Today we are going to discuss about a new topic, that is ether. What is the ether? What is the structure of ether? How many types of ether? And what are the IUPAC nomenclature of ether? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ईथर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये अंडरस्टैंड करना है जो ईथर है उसका रिप्रेजेंटेशन है वो अपन किस फॉर्म में करते हैं। तो देखिए जो ईथर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है किस टाइप से, ROR के थ्रू। मीनिंग जहां पर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर आएगा तो इसका जो अपन जनरल जो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देन ईथर। अब सेकंड यहाँ पर थिंग आती है कि आप ईथर है इसको किसका डेरिवेटिव बोलते हो। तो आपको ध्यान रखना जो ईथर है इसको आप वाटर का डेरिवेटिव भी बोल सकते हो और साथ में हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की तो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। क्या फॉर्मूला होता है वाटर मॉलिक्यूल का, H2O। अगर आपको इसको ईथर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम में इसका रिप्लेसमेंट एल्किल ग्रुप के थ्रू करना पड़ेगा। मीनिंग यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इस टाइप से कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर मैंने कितने एल्काइल ग्रुप को पुट कर दिया, 2 एल्काइल ग्रुप का, और कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया, 2 हाइड्रोजन का। तो देखिए यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन था वहां पर कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, एल्काइल ग्रुप। नहीं, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन से ग्रुप ने कर दिया, एल्काइल ग्रुप ने। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा। तो पहली बात अपन ये बोल सकते हैं कि जो ईथर है वो किसका डेरिवेटिव होता है, डाई एल्किल अदरवाइज डाई एराइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड थिंग आती है अगर अपन इसको हाइड्रोकार्बन से कंसिडर करें, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड H। अगर आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ईथर में, ईथर में क्या होता है, ROR होता है। मीनिंग इस हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट कौन से ग्रुप के थ्रू कर सकते हो आप, OR ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। यहां से आपको OR ग्रुप है इसके थ्रू किसका रिप्लेसमेंट करना है, हाइड्रोजन एटम का। तो यहां पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन R। मीनिंग यहां पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस R मीनिंग जो एल्काइल ग्रुप है इसकी जगह आप किसको पुट कर सकते हो, एराइल ग्रुप को भी पुट कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर पहली थिंग तो ये होगी कि जो ईथर है उसका आप किसका डेरिवेटिव बोल सकते हो। तो पहला डेरिवेटिव तो हो सकता है आपके डाई एल्किल डेरिवेटिव हो वाटर मॉलिक्यूल, और सेकंड आप डेरिवेटिव किसका बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन का। क्लियर है। ऑरेंज क्या होता है आपका, हाइड्रोकार्बन। ये भी ध्यान रखना आपको। ऑरेंज का मीनिंग क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोकार्बन। और H2O का मीनिंग क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। H2O का मीनिंग क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। मीनिंग जो ईथर होता है वो डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। तो ये हो गया आपके ईथर है वो किसका डेरिवेटिव होता है, इसकी अपन को इंफॉर्मेशन आ गई। अब सेकंड बात आती है कि जो ईथर है इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो देखो ईथर क्या होता है, ROR होता है। तो एक बार मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो ये R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया, R आ गया। क्लियर है। अब ऑक्सीजन है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। दो तो किसमें काम आ गया, बॉन्डिंग में। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 4। और 4 का मीनिंग कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ गया, 2। टोटल अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, 4, जिसमें 2 तो क्या है लोन पेयर और 2 क्या है आपके बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आप ईथर की स्ट्रक्चर देखकर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो देखना यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ईथर है, इसमें जो ऑक्सीजन है यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये ध्यान रखना है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो भी ईथर है उसकी स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनमें से 2 तो क्या आ गया बॉन्ड पेयर और 2 क्या आ गया लोन पेयर। तो मैं इसको आगे ब्रीफ के अंदर ओपन करके लिख देता हूं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 तो क्या आ गई बॉन्ड पेयर, तो मीनिंग 2 तो क्या आ गई बॉन्ड पेयर, और साथ में 2 क्या है लोन पेयर। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने 2 क्या है लोन पेयर। सेकेंड बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। सेकेंड बात किसकी आती है, हाइब्रिडाइजेशन। मीनिंग जो भी आपका ईथर में ऑक्सीजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जनरल फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने ऑक्सीजन के पास, 2। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ गया, 2, और प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। और 4 का मीनिंग क्या होता है आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है।
थर्ड बात आती है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थर्ड बात क्या आती है, बॉन्ड एंगल, मीनिंग जो ईथर है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है, मीनिंग कौन सा ग्रुप है, ये वाला एल्काइल ग्रुप, इन एल्काइल ग्रुप की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। मीनिंग इस एल्काइल ग्रुप है वो कौन सी नेचर की है, बल्कि नेचर। तो बल्कि नेचर होगा तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। और जब भी रिपल्सन लगेगा तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीनिंग जब भी आप देखते हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो उस वाली कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि एल्काइल ग्रुप बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली इंक्रीज, और ये स्लाइटली इंक्रीज होकर जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है, 110 डिग्री। मीनिंग बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करोगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। और किसके कारण आएगा, रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि एल्काइल ग्रुप इन ईथर। क्लियर है। नेक्स्ट वाली अगर अपन बात करें किसकी, अगर इसके ज्योमेट्री की बात किसकी करेंगे, अब ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको इजीली पता चल गया क्या होती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री फिक्स है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। तो ये आपकी कुछ कॉमन बातें थी, कॉमन थिंग्स थी जो आपको ईथर से रिलेटेड करती है। नहीं, यहाँ पर कितने तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर, उसको भी मेंशन कर देता हूँ। ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, मीनिंग आर का मीनिंग क्या आ गया, यहाँ पर कार्बन ही आएगा। कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 141 पिकोमीटर। ये ध्यान रखना है। यूनिट किसमें, पिकोमीटर में, और वैल्यू कितनी है 141, मीनिंग 141 पिकोमीटर क्या होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ईथर से रिलेटेड तो देखो अब अपन यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ ईथर। अब अपनी हेडिंग कौन सी है, टाइप्स ऑफ ईथर। मीनिंग ईथर है उनकी कितने टाइप्स है, मीनिंग कितने प्रकार के आपके ईथर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ईथर जब भी आप डिस्कस करते हो तो देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक तो आपका पहला टाइप तो कौन सा हो जाएगा, एक तो होता है आपका सिंपल ईथर जिसको आप सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो। तो अगर टाइप्स ऑफ ईथर की बात करें तो वहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या, पहला तो ईथर कौन सा बोलोगे आप, सिंपल ईथर। पहला जो टाइप होता है ईथर का वो कौन सा होता है आपके पास, सिंपल ईथर। और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर। सेकंड वाला होता है आपके पास मिक्स्ड ईथर। अब दोनों का मीनिंग क्या है ये आप अंडरस्टैंड कीजिए। सिंपल ईथर है, इसमें क्या होते हैं, जो भी आपके बोथ एल्काइल ग्रुप है वो सेम होते हैं। जब भी मैं बात करूं आपके, क्योंकि ईथर है, ईथर का मीनिंग क्या होता है, ROR होता है। तो यहाँ पर सिंपल ईथर के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल मेंशन करता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। मीनिंग यहाँ पर जो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। मीनिंग बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम, देन ईथर इज सिंपल ईथर। तो यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये कौन सा टाइप होगा, सिंपल ईथर का टाइप होगा। अगर बात करूं मैं मिक्स्ड ईथर की तो यहाँ पर देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहाँ पर तो देखो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हो, मिथाइल बोलते हो। लेकिन यहाँ पर कौन सा एल्काइल ग्रुप आ गया, इथाइल, CH2 CH3। तो यहाँ पर जो बोथ एल्काइल ग्रुप आर क्या है, डिफरेंट। मीनिंग दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे, डिफरेंट है। तो व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट देन ईथर इज मिक्स्ड ईथर। तो ये ध्यान रखना आपको, जो टाइप्स ऑफ ईथर उसमें एक तो कौन सा होता है, सिंपल होता है, सेकंड वाला मिक्स्ड होता है। सिंपल वाले में जो आपके बोथ एल्काइल ग्रुप है वो क्या होती है, सेम होती है। और जो मिक्स्ड है उसमें बोथ एल्काइल या एराइल ग्रुप क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक और ध्यान रखना, इस सिंपल ईथर को क्या बोल देता है, कभी कभार इसको सिमेट्रिकल ईथर भी बोल देता है। कौन सा ईथर बोल देता है, सिमेट्रिकल ईथर। ये भी ध्यान रखना आपको, सिमेट्रिकल ईथर भी बोल देता है। और जो आपके मिक्स्ड ईथर है इसको क्या बोल देता है, अनसिमेट्रिकल ईथर। दोनों थिंग एक ही है, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल को सिमेट्रिकल और आपके मिक्स्ड ईथर को अनसिमेट्रिकल। सेकंड बात आती है, ये तो हो गया आपके सिंपल और मिक्स्ड ईथर। अब देखो इसी टाइप से ईथर होता है, अगर मान लीजिए ईथर में दोनों पार्ट कैसे है आपके एलिफेटिक है तो उसको क्या बोलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर अपन दो टाइप से बोल सकते हैं, एक तो एलिफेटिक ईथर और सेकंड वाला कौन सा हो सकता है, एरोमेटिक ईथर।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कोई एग्जांपल, जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया CH3 ऑक्सीजन और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया CH2 CH3, दोनों कौन से ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है। तो इस वाले ईथर को क्या बोल सकता हूं मैं? एल्काइल ईथर। कौन सा ईथर है? एल्काइल ईथर, अदरवाइज इसको आप बोल सकते हो एलिफेटिक ईथर। लेकिन मान लीजिए जब आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए CH3 ऑक्सीजन और यहाँ पर कौन सी रिंग आ जाए? आपके एरोमेटिक रिंग आ जाए, तो इस वाले ईथर को अपन क्या बोलेंगे? एरोमेटिक ईथर। क्लियर है? तो एलिफेटिक ईथर भी हो सकता है और एलिफेटिक के साथ कौन सा ईथर हो सकता है? एरोमेटिक ईथर भी हो सकता है। एल्काइल ईथर का मीनिंग कौन सा हो गया आपके? एलिफेटिक ईथर। ये कौन सा ईथर है? एलिफेटिक ईथर। तो यहां पर अपन ने जो भी ईथर है उसकी जो जनरल जो थिंग्स है उसको अपन ने अंडरस्टैंड कर लिया है। क्लियर है? और टाइप ऑफ ईथर है, तो ईथर का आपको ध्यान रखना कौन सा हो सकता है? एल्काइल ईथर हो सकता है, मीनिंग ROR हो सकता है। क्लियर है? अदरवाइज और कौन सा हो सकता है कि आप इस एल्काइल ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप ला सकते हो? एरिल ग्रुप। तो यहाँ पर इसका और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ROAR भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अदरवाइज कौन सा ग्रुप हो सकता है? एराइल ग्रुप। तो ये जनरल थिंग्स होती है किसकी? ईथर की। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। पहला पॉइंट देखिए ईथर के अंदर, पहला पॉइंट है ईथर के अंदर, पहला पॉइंट क्या मेंशन कर रखा है? दीज आर, मीनिंग ईथर है वो क्या होता है? तो दीज आर डाई एल्किल और डाई एराइल, मीनिंग डाई एल्काइल अदरवाइज डाई एराइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैविंग ए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 ऑक्सीजन। तो ये बात अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी, जो ईथर अपन ने जब भी स्टार्ट किया था। ये लीजिए कि ईथर वो किसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या किया था आपने? 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया था किसके थ्रू? 2 एल्काइल ग्रुप के थ्रू। तो क्या हो गया? डाई एल्किल अदरवाइज डाई एरिल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो यही मेंशन है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखिए इन सिंपल ईथर। अब डायरेक्ट ये बता रहा है आपकी जो ईथर है उसका क्लासिफिकेशन। सिंपल ईथर में क्या होता है? इन सिंपल ईथर बोथ द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर सेम, मीनिंग जो दोनों एल्काइल और एराइल ग्रुप है वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो यही तो मेंशन किया है सिंपल ईथर में। ये तो वाला कौन सा हो गया? आपके एल्काइल वाला। अगर आप इसको एराइल ग्रुप की बात करते हैं तो देखो कौन सा बन जाएगा? AR सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन AR। तो ये भी किसका टाइप हो जाएगा? आपके सिंपल ईथर का टाइप हो जाएगा, जहां पर दोनों एराइल ग्रुप क्या होते हैं? सेम। जैसे मैंने मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, देखो मैं एग्जांपल C6H5 ऑक्सीजन देन C6H5। C6H5 को क्या बोलते हो? फेनिल बोलते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों एराइल ग्रुप सेम है, तो इसको भी अपन कौन सा बोलेंगे? सिंपल ईथर ही बोलेंगे। क्लियर है? ठीक इसी टाइप से इसका एक और एग्जांपल जैसे ये मेंशन कर दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आप C6H5। ये भी कौन सा टाइप का हो गया? मिक्स्ड टाइप का। एक टाइप तो एल्काइल ग्रुप है, सेकंड साइड कौन सा है? एराइल ग्रुप है, मीनिंग बोथ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप डिफरेंट, देन ईथर इज मिक्स्ड ईथर अदरवाइज अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? तो यही पॉइंट है यहाँ पर भी। ये देखिए इन सिंपल ईथर बोथ द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर सेम। एग्जांपल मेंशन कर दिया C2H5 और C2H5 दोनों एल्काइल ग्रुप कौन सा? इथाइल है, तो यहाँ इसको कौन सा बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे। इस टाइप से देखो अगर एराइल की बात करें तो C6H5 ऑक्सीजन देन C6H5। तो ये कौन सा हो गया? आपके एराइल ग्रुप है। कौन सा हो जाएगा? सिंपल, क्योंकि बोथ एराइल ग्रुप क्या है? सेम है। नेक्स्ट वाला देखो इन मिक्स्ड ईथर द 2 एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, मीनिंग दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करें CH3 आ गया ऑक्सीजन देन CH2 CH3, तो एक साइड तो मिथाइल है और एक साइड कौन सा? इथाइल। तो बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट देन ईथर इज मिक्स्ड ईथर। ठीक इसी टाइप से देखो CH3 ऑक्सीजन C6H5, मीनिंग एक साइड तो कौन सा एल्काइल ग्रुप आया? मिथाइल, और एक साइड कौन सा ग्रुप आया? एराइल ग्रुप, मीनिंग बोथ आर डिफरेंट देन ऑल्सो टाइप ऑफ द मिक्स्ड ईथर अदरवाइज अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब यहाँ पर ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल। सिंपल को क्या बोल सकते हो? सिमेट्रिकल ईथर। इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम, मीनिंग जो भी ऑक्सीजन एटम से अटैच है अगर वो सेम हुई है तो कौन सा हो जाएगा? सिंपल ईथर अदरवाइज सिमेट्रिकल ईथर। एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल इफ द 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट। और जब भी दोनों ग्रुप है, मीनिंग जो आपके 2 ग्रुप डिफरेंट होगी उस वाली कंडीशन में कौन सा हो जाएगा? मिक्स्ड ईथर अदरवाइज अनसिमेट्रिकल। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाली बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ईथर है। ये अपन इसको देख चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में क्या बताना आपको? कौन सा? तो हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, इसकी क्या बॉन्ड लेंथ होती है?
कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लियर है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है और क्या जियोमेट्री होगी, क्लियर है। इसी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में। तो पहला पॉइंट मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में। इन ईथर्स द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स द 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। मीनिंग यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, टोटल 4, किसके ऊपर, ऑक्सीजन पर, और कौन से इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है, अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर, ये इंपोर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू, रीजन इंपोर्टेंट है, टेट्राहेड्रल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ईथर में क्या होता है, ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है। और इसका रीजन मैंने क्या बताया था, जो भी एल्काइल ग्रुप है उनका नेचर कैसा होता है, बल्कि उनमें क्या लगता है, रिपल्सिव लगता है। तो यहाँ पर देखिए यही है, ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन इन बिटवीन द 2 बल्की एल्काइल ग्रुप। मीनिंग जो यहाँ पर आपके 2 बल्की एल्काइल ग्रुप है उनमें कौन सा इंट्रैक्शन होता है, रिपल्सिव, और इसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, और कितना होता है 110 डिग्री होता है। सेकेंड थिंग देखिए, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन एल्कोहल। अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, तो जितनी आपके एल्कोहल में होती है सेम ही किसमें होती है, आपकी ईथर में होती है, और इसका डेटा कितना 141 पिकोमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट वाला अगर अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर, तो यहाँ से इंपोर्टेंट, अब देखो नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, वहां पर आपके 2 मार्क्स में क्या आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर आता है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो अगर अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो देखो नोमेनक्लेचर में कुछ आपको थिंग्स है, इंपोर्टेंट थिंग्स जिनको कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, एक सिंपल सा ईथर में मेंशन करता हूँ, जैसे मैंने एक ईथर बना दिया CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये एग्जाम्पल है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान देना है कि जब भी आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर प्रोवाइड करना है, तो उस वाली कंडीशन में जो ईथर का जनरल फॉर्मूला लेके चलता हूं मैं ROR डैश, क्लियर है। अगर मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि ये वाला एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है और ये वाला एल्काइल ग्रुप क्या डिफरेंट है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस एल्काइल ग्रुप से ऑक्सीजन को आप कंटेन करोगे ना, मीनिंग ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप को कंबाइन करके आप क्या बोलोगे, एल्कोक्सी बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, एल्कोक्सी बोलोगे, क्लियर है। सेकेंड थिंग है, अब जो ये एल्कोक्सी आएगा, इसमें जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्कोक्सी ग्रुप में जो भी एल्काइल ग्रुप है, इसमें कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेस होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन और आर को कंबाइन कर क्या बोलोगे आप, एल्कोक्सी, क्लियर है। और एल्कोक्सी वाले में जो आपका एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए, कंपैरिजन टू रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप। नहीं, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसमें जो आपके कार्बन का नंबर क्या होगा, लेस, नहीं कार्बन है वो किस नंबर में होगा, लेस नंबर में होगा, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो इसको तो क्या बोल दोगे आप, एल्कोक्सी। और जो रिमेनिंग रह गया, इसको अपन ट्रीट करेंगे एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। मीनिंग जो भी आपकी रिमेनिंग कौन सा रह गया, आर वाला पार्ट रह गया, मीनिंग एल्काइल पार्ट, जैसे मैं इसको व्हाइट कलर से मेंशन करता हूं, ये आपके रिमेनिंग पार्ट रह गया कौन सा, आर। तो इसमें इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्केन से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्केन। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन का नंबर ग्रेटर होना चाहिए, कार्बन है तो कार्बन नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर, ये ध्यान रखना है। मीनिंग जो एल्कोक्सी वाले के अंदर जो आर डैश वाला ग्रुप है ना, इसके कंपैरिजन में जो एल्केन, जिसको आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन कंसीडर करोगे, इसमें कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसके आयुपेक नोमेनक्लेचर की, किसकी बात करूंगा, आयुपेक नोमेनक्लेचर की, तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, और टोटल अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी
एल्केन। तो ये ध्यान रखना, अगर जब भी आप बात करते हो किसकी, ईथर की आयुपेग नोमेनक्लेचर की, तो ईथर का आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या होता है, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, मीनिंग क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। और एल्कोक्सी किसको बोलना है ये आपको कंसीडर करना है, कीप इट इन माइंड, द स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन, मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो भी आपके एल्कोक्सी है उसके अंदर आप जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मीनिंग क्लियर है। OR उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बोल देना है, एल्कोक्सी। और जो रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन का नंबर ग्रेटर है उसको आपको क्या कंसीडर करना है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और उसको क्या बोल दोगे, एल्केन। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझना है इसको। अगर मैं इस साइड बात करूं तो देखो यहाँ पर कितना कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, CH3, मीनिंग यहाँ पर कितना कार्बन है, केवल 1, क्लियर है। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या है, CH2 CH3, मीनिंग इस साइड वाले एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर एल्कोक्सी है वो कौन सा ग्रुप बनेगा, मीनिंग CH3 के साथ वाला ऑक्सीजन है लेंगे तब एल्कोक्सी बनेगा, अदरवाइज ऑक्सीजन के साथ जब इथाइल वाला अपन कंसीडर करेंगे तब एल्कोक्सी बोलूंगा। तो देखो मैंने क्या बोला, एल्कोक्सी के अंदर कौन से एल्काइल ग्रुप को कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो, लेस। तो इधर कितने कार्बन है, 2, और इधर कितना कार्बन है, ओनली 1। मीनिंग आपको ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो मिथाइल है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, एल्कोक्सी, क्लियर है। सेकंड थिंग क्या आती है, CH2 CH3, मीनिंग कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या कौन सा सफिक्स का यूज करेंगे, एन। मीनिंग अगर इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, फिर किसको मेंशन करेंगे, एल्केन। तो एल्कोक्सी कौन सा बनेगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल। और तो यहाँ पर अगर आप मैथ यहाँ पर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। तो इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। ये लीजिए इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर मिथॉक्सी। 2 कार्बन है, पेरेंट कार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 2 कार्बन की। तो इसको कितने कार्बन है, 2, तो क्या बोलेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, इथीन, क्लियर है। मीनिंग आपको इथर के केस में यही ध्यान रखना है कि एल्कोक्सी किसको बोलना है, और जो भी रिमेनिंग रहेगी उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन कंसीडर करना है और क्या लगा देना, सफिक्स एन का यूज कर लेना। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, क्लियर है। अगर इसके बात करूं मैं जनरल नोमेनक्लेचर की, इथर है, इथर में किसकी बात करूं, जनरल नोमेनक्लेचर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज कौन सा आता है, आयुपेग नोमेनक्लेचर ही आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जनरल नोमेनक्लेचर में अपन क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल ईथर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये कौन सा मिथाइल है, ये वाला कौन सा है, इथाइल है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है एम से पहले। तो इसका नोमेनक्लेचर देखो तो मैं क्या बोल दूंगा, देखो इथाइल, ये लीजिए इथाइल। और एक साइड कौन सा है, CH3, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, और इसको क्या बोल देंगे आप, ईथर। मीनिंग जनरल नोमेनक्लेचर उसके अंदर तो क्या बोलते हैं अपन, एल्काइल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल ईथर। मीनिंग यहाँ पर आपको कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पर कौन सा, इथाइल, मिथाइल, और ये क्या हो गया, ईथर हो गया, क्लियर। इसी टाइप से एक दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, उसका आपको क्या बताना है, नोमेनक्लेचर बताना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, क्लियर है। अब इस वाले में देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एल्कोक्सी पार्ट उसको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो एल्कोक्सी वाले पार्ट की बात करो तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ कम कार्बन, मीनिंग जिसमें लेस कार्बन है उस वाले एल्काइल ग्रुप को कंबाइन करके क्या बोलता हूँ, एल्कोक्सी। तो यहाँ पर भी कौन सा, CH3, और इस साइड भी कौन सा, CH3, मीनिंग इस वाली कंडीशन में दोनों ही ग्रुप क्या है, सेम है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को यहाँ पर कंबाइन करके क्या बोल दीजिए, एल्कोक्सी। तो ये तो क्या हो गया, मिथॉक्सी। और ये कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ, क्या बन जाएगा टोटल, मिथॉक्सी मीथेन। तो इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या आयुपेग नोमेनक्लेचर हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ये क्या आयुपेग नोमेनक्लेचर हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। ये तो आयुपेग नोमेनक्लेचर है। अगर बात करूं मैं किसकी, जनरल नोमेनक्लेचर की, तो जनरल नोमेनक्लेचर में तो मैंने क्या बताया आपको, एल्काइल ईथर बोलते हैं। तो कितने एल्काइल है, मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। जनरल नोमेनक्लेचर आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपके एग्जाम में कौन सा आता है, आयुपेग नोमेनक्लेचर आता है। इसलिए आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर तो 100% आना चाहिए किसका, ईथर का, क्लियर। अब देखो एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं इसकी। ये देखिए अगर अपन बात किसकी करें, नोमेनक्लेचर की, तो देखो नोमेनक्लेचर में पहला पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर में common names of ether are derived from the names of alkyl and aryl group
written as a separate words in alphabetical order and adding the word ether at the end। जो भी आपका एल्काइल और एराइल ग्रुप है, इनको पहले सेपरेट वर्ड में अपन अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है उसके सेपरेट ऑर्डर में अपन क्या करते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं, और लास्ट में एंड में अपन कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे, ईथर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3OC2H5 इज इथाइल मिथाइल ईथर, मीनिंग इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो अल्फाबेट में पहला कौन आता है, ई आता है एम से पहले, तो क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल, देन क्या हो जाएगा ईथर। तो ये तो हो गया इसका जनरल नोमेनक्लेचर जो आपके एग्जाम में नहीं आता, बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट वाली बात देखो, इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप आर द सेम, मीनिंग जो भी आपके दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द एल्काइल ग्रुप, मीनिंग जब भी आपके पास बोथ एल्काइल ग्रुप सेम है तो उस वाली कंडीशन में अपन कौन सा प्रीफिक्स ऐड कर देती है, डाई। जैसे एग्जांपल देखो C2H5 ऑक्सीजन देन C2H5, मीनिंग ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, दोनों सेम है, तो कौन सा प्रीफिक्स अपन ऐड करेंगे, डाई। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो ये देखिए क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर हो गया। इसी टाइप से अगर मैं इसको अपन सोल्व करें, CH3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, अब के बाद दोनों ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल वाले, तो इसको क्या बोल दूंगा, और वो तो एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। ये कौन सा है, जनरल नोमेनक्लेचर है। अब बात करें अगर अपन IUPAC की, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, और आपको पता है कि ईथर को अपन किसका डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, जिसमें आपका 1 हाइड्रोजन एटम उसका रिप्लेसमेंट किससे करते हैं, एल्कोक्सी अदरवाइज फिनॉक्सी ग्रुप से। तो यहाँ पर देखिए किसके क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच ए हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन OR ग्रुप मीनिंग एल्कोक्सी ग्रुप, अदरवाइज फिनॉक्सी ग्रुप मीनिंग OAR ग्रुप। क्लियर है। वेयर देखो स्टार्टिंग के अंदर ये मेंशन कर दिया था मैंने, जैसे अपने स्लाइड फर्स्ट के अंदर देखा था, ये देखिए डेरिवेटिव बोला था। हाइड्रोकार्बन की बात करिए तो देखो अगर आप एंस को किससे रिप्लेस कर देते हो, OR से, तो क्या बन जाएगा आपके एलिपेटिक वाला बन जाएगा। और यहीं पर एक और रिएक्शन मेंशन कर देता हूं, अगर आप इस एंस को किससे रिप्लेस कर देते हो, OAR से। क्लियर है। तो यहां पर मैं और लगा के लिख देता हूं, ये लीजिए किससे रिप्लेस कर दो इसको, प्लस OAR से। क्लियर है। तो माइनस क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस वाली कंडीशन में और क्या बन जाएगा, देखो R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड AR बन जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर यही तो बोला कि हाइड्रोकार्बन में जो आप हाइड्रोजन एटम है इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर देते हो आप, OR ग्रुप के थ्रू, अदरवाइज OAR ग्रुप के थ्रू। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, वेयर R एंड AR रिप्रेजेंट द एल्काइल एंड एराइल ग्रुप, मीनिंग R तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्काइल ग्रुप को, और AR किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके एराइल ग्रुप को। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, जो भी आपके R ग्रुप है, मीनिंग चाहे से R हो चाहे से AR हो, जिसमें भी आपका कार्बन नंबर ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, आप उसको किसकी तरह कंसीडर करोगे, एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। द नेम्स ऑफ फ्यू ईथर्स आर गिवन इन द एग्जांपल्स इन द टेबल। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, उसका आपको IUPAC नोमेनक्लेचर और साथ में कौन सा बताना, कॉमन नोमेनक्लेचर, मीनिंग आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी उनका प्रोवाइड करवाना है, और IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ साथ इनका जो कॉमन जो नोमेनक्लेचर है वो भी प्रोवाइड करवाना है। एक बार टेबल के एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल की बात करूं, CH3 दोनों एल्काइल ग्रुप के सेम। अगर मैं कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या कौन सा प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा, डाई, और ये वाला एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर हो गया। IUPAC की बात करूं तो देखो दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप उनमें कार्बन का नंबर क्या है, सेम है, तो किसी भी एक कार्बन वाले ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बोल दूंगा, एल्कोक्सी। एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मिथोक्सी, और ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन एक कार्बन की, तो क्या बोल दूंगा इसको, मिथेन। क्या हो गया, मिथोक्सी मिथेन हो गया। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, C2H5 ऑक्सीजन C2H5, तो यहाँ पर भी बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम, देन प्रीफिक्स ऐड, कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पर ऐड करेंगे, डाई, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। अगर बात करूं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की तो वापिस से वही कंडीशन आ गई, इस वाले एल्काइल ग्रुप में भी 2 कार्बन है और इस वाले एल्काइल ग्रुप में भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो किसी भी एक को किसके साथ कंबाइन कर लीजिए, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी। अब की बार 2 कार्बन है, मीनिंग 2 कार्बन के लिए किसका यूज करते हो, एथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथोक्सी, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन आ रही है, 2, तो किसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, IUPAC की बात करूं
इथोक्सी इथेन। तो ये देखिए इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या हो गया, इथोक्सी इथेन हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, ये अच्छा एग्जांपल है। CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3, मीनिंग अब की बार इस वाले एल्काइल ग्रुप में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, और इस साइड कितना कार्बन है, 1, मीनिंग यहां पर जो अगर आप बात करो किसकी, कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करती है, तो कॉमन जो नोमेनक्लेचर उसमें क्या बोलती है, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा, 3 कार्बन के लिए किसका यूज करते हो, प्रोपिल का, और 1 कार्बन के लिए किसका यूज करते हो आप, मिथाइल का। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर इसका आईयूपीएक कॉमन नोमेनक्लेचर देखे तो क्या बन जाएगा, एक साइड तो मिथाइल है, एक साइड कौन सा है, एन प्रोपिल है, क्या बन जाएगा, मिथाइल एन प्रोपिल ईथर बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। तो मैंने क्या बोला था, एल्कोक्सी में किसको कंसीडर करते हो, उस एल्काइल ग्रुप को कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन का नंबर क्या होगा, मिनिमम। तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन और इस वाले मिथाइल ग्रुप को क्या बना दूंगा मैं, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मीनिंग क्या हो गया, मिथोक्सी हो गया। और ये कितना कार्बन की चेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन बन जाएगी 3 3 के लिए किसका यूज करते हो, प्रो। कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स कौन सा आ जाएगा, एन, मीनिंग क्या बन जाएगा, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। क्लियर है। तो इसका क्या बन जाएगा, मिथोक्सी प्रोपेन। अदरवाइज देखो 1 क्यों बोला है, क्योंकि नंबरिंग यही से स्टार्ट होगी, 1 2 देन 3। तो कौन सा है, मिथोक्सी कौन से कार्बन पर आ रहा है, फर्स्ट वाले पर आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। अदरवाइज मिथोक्सी प्रोपेन बोलो तब भी राइट है। नेक्स्ट वाला देखो, C6H5 ऑक्सीजन देन CH3, एक साइड तो कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 को मिथाइल, और C6H5 को कौन सा बोलते हो, फेनिल ग्रुप बोलते हो। क्लियर है। तो इसका क्या बन जाएगा, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, M और P में से M आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ये तो हो गया इसका कौन सा नाम, कौन सा हो गया इसका, कॉमन नोमेनक्लेचर। और ये ध्यान रखना आप इसको क्या बोलते हो, एनिसोल भी बोलते हो, ये ध्यान रखना है, लेकिन इसको क्या बोलते हो, एनिसोल भी बोलते हो। क्लियर है। अब बात करेंगे किसकी अपन, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पर देखो इस वाले एल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन है, 1, और इस साइड जो एराइल ग्रुप है उसमें कितना कार्बन है, 6। क्लियर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन है वो कौन से एल्काइल ग्रुप के साथ आप उसको कंबाइन करके एल्कोक्सी बोलते हो, जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो, लेस हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा, मिथाइल के साथ। क्लियर है। किसके साथ कंबाइन होगा, मिथाइल के साथ। तो देखो यहाँ पर इसका क्या नोमेनक्लेचर बन जाएगा, OCH3 तो क्या बन गया, मिथोक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से, मिथोक्सी। और इसको आप क्या बोलते हो, बेंजीन। C6H5 को क्या बोलते हो, बेंजीन। तो देखो क्या बन जाएगा, मिथोक्सी बेंजीन। सेम साइड का देखो, सेम टाइप का है। अब की बार क्या बन जाएगा, इथोक्सी बन जाएगा, और इसको क्या बोल दोगे, बेंजीन। तो देखो ये इथोक्सी और ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। फिर यहाँ पर देखिए C6H5 ऑक्सीजन देन CH2 6, और देन क्या आ रहा है आपका, CH3 आ रहा है। क्लियर है। C6 इस साइड अगर मैं कार्बन का नंबर देखूं तो कितना है, 6 है, लेकिन इस साइड अगर मैं मेंशन करूं तो टोटल कितना कार्बन हो गया मेरे पास, 7 कार्बन हो गया। तो आपके पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन कौन सी होगी, 7 वाले की, और इसको इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बोलूंगा, एल्कोक्सी। अगर यहाँ पर कौन सा आ रहा है आपके, कौन सा आ रहा है, फिनोक्सी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर C6H5 को अपन फेनिल बोलते हो, और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इसको क्या बोलते हो, फिनोक्सी बोलते हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 फिनोक्सी हेप्टेन। 7 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा, तो 1 फिनोक्सी हेप्टेन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान देना है क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखो इस साइड अगर मैं बात करूँ तो एल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन है, ओनली 1 कार्बन। इस साइड कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। मीनिंग ये तो कंफर्म हो गया, ऑक्सीजन है वो एल्कोक्सी कौन सा एल्काइल ग्रुप के साथ बनेगा, मिथाइल के साथ। मीनिंग क्या बनेगा, मिथोक्सी बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है नंबरिंग की। तो देखो नंबरिंग किस टाइप से करनी है, आपको ये भी पता होगा, जब आपने 11th क्लास में आईयूपीएक नोमेनक्लेचर अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें मैक्सिमम नंबर में क्या आने चाहिए, कार्बन एटम, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कौन सा नंबर ऑब्टेन होना चाहिए, मिनिमम नंबर है वो क्या होना चाहिए, ऑब्टेन होना चाहिए। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर देता तो देखो क्या होता, 1 और 2, मीनिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन इंक्लूड कर पाता, 2। तो ये वाली नंबरिंग सही नहीं है, तो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 देन 3। मीनिंग अब की बार पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन में कितने कार्बन आ गए, 3, मीनिंग ये वाली सही है। तो यहाँ पर देखो मिथोक्सी आया तो है आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है कौन से कार्बन पर अटैच है, 2 नंबर पर। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आ जाएगा, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाला देखो, अगर यहाँ पर बात करें तो ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो
किस टाइप से आपको इसको कंसिडर करना है। अगर मैं बात करूं आयुपेक नोमेनक्लेचर की, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें कौन सा आता है, आयुपेक नोमेनक्लेचर ही आता है। क्लियर, कौन सा आता है, आयुपेक नोमेनक्लेचर आता है। तो यहां पर देखिए कितने कार्बन है, इस वाले ऑक्सीजन की साइड में देखो तो 6 कार्बन है, और इस साइड देखो तो 1 2 3 4 5, मीनिंग ये तो कंफर्म हो गया पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो कौन बनेगा, C6H5। और जब भी C6H5 पेरेंट हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में आता है तो आप इसको क्या बोलते हो, बेंजीन बोलते हो। अब यहां पर देखो, अब इसको अपन कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप। ऑक्सीजन के साथ ये टोटल ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे। लेकिन यहां पर भी आपको देखो कंसीडर करना है ये 1 2 और 3 और 4, मीनिंग एल्कोक्सी के अंदर फिर जो आपका ग्रुप है उसमें जो 3 नंबर पर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो देखो किस टाइप से इसको मेंशन करेंगे, 3 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या बोल दूंगा, ब्यूट, और ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है तो ऑक्सी लगाना है। तो क्या बन गया, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, और इसको क्या बोल दूंगा, बेंजीन। तो ये हो गया इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला अगर यहां पर मेंशन करें, ये देखिए CH3 ऑक्सीजन, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OCH3, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, NCERT का एग्जांपल है। तो यहां पर देखो अगर इसके आयुपेक नोमेनक्लेचर की अपन बात करें तो क्या होगा, यहां पर देखो CH2 मीनिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसको सिलेक्ट करना है। तो इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है, CH3 है। अगर इस ऑक्सीजन की बात करो तो यहां पर देखो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, CH2 ये कंफर्म हो गया कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन तो कौन सी होगी, ये वाली। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो दोनों नंबर पर ये कौन से ग्रुप अटैच है आपकी, ये भी मिथॉक्सी और ये भी क्या है, मिथॉक्सी, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। फर्स्ट वाला मिथॉक्सी तो 1 नंबर पर अटैच है, सेकंड वाला मिथॉक्सी 2 नंबर पर अटैच है। तो देखो क्या बोलूंगा, 1 2 2 है तो 2 के लिए किसका यूज करेंगे, डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे, डाई मिथॉक्सी। और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो इसको क्या बोल दिया, इथेन बोल दिया। मीनिंग इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या जाएगा, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन हो गया। लास्ट वाला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है ये वाला एग्जाम्पल। अब यहां पर देखिए, आपने जब भी आयुपेक नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े होंगे तो वहां पर ये मेंशन किया होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। मैक्सिमम नंबर में कार्बन आपके प्रेजेंट हो, आपको ऐसी हाइड्रोकार्बन का सिलेक्शन करना है। क्लियर है। और फंक्शनल ग्रुप उसको भी क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है आप इसको कैसे ट्रीट कर रही हो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये ध्यान रखना है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है आप इसको कैसे ट्रीट कर रही हो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग 1 स्टार्ट करता हूं तो 1 2, 2 नंबर पर कितने, देखो फर्स्ट वाले पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, सेकंड वाले पर कितने आए आपके, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आए। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से कंसीडर करता हूं, अगर नंबरिंग की बात करूं, यहां से अगर स्टार्ट करूं तो देखो 1 और 2, मीनिंग 2 नंबर पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं आ रहा, 1 2, इधर 3 4 5 और ये आ गया 6। तो एक तो कहां पर आया 1 पर, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां पर आया आपके 6 पर। और तीसरा मेथड क्या है मेरे पास, अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग को इस प्रकार से मेंशन करता हूं, इस कार्बन को 1 नंबर, देन 2, देन 3 4 5 और ये 6। 1 नंबर कार्बन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए, 2, और सेकंड वाले कार्बन पर कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, 1। क्लियर है। तो आपने आयुपेक नोमेनक्लेचर में एक लोकेंट्स का रूल आता है वो भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट नंबरिंग है वो इस कार्बन से करनी है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, 2, देन सेकंड कार्बन पर कितना अटैच है, 1। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसके आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करूंगा तो इसके लिए पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन कौन सी हो जाएगी, जहां पर कार्बन का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखो साइकिल की फॉर्म में कितने कार्बन है, 6, तो इसको क्या बोल दूंगा, आपको इजीली पता है। साइक्लिक फॉर्म में जब भी आता है तो उसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हो, साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए कौन सा हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। क्लियर है। अब नंबरिंग की बात करो तो देखो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, मिथाइल, मिथाइल और इसको क्या बोलेंगे, इथोक्सी। 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, मिथाइल, मिथाइल और इथोक्सी। कौन कौन से नंबर पर अटैच है, दोनों मिथाइल तो फर्स्ट नंबर पर अटैच है, और इथोक्सी ग्रुप कहां पर अटैच है, 2 नंबर पर। अब इथोक्सी तो कहां से स्टार्ट होता है, आपके ई से। क्लियर है। और आपके जो मिथाइल है वो कहां से स्टार्ट होता है, एम से। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल वाला है, इथोक्सी आएगा। मीनिंग पहले आपको किसको मेंशन करना है, इथोक्सी वाले को। कितने नंबर पर है, 2 पर। तो देखो क्या नोमेनक्लेचर बनेगा, 2 इथोक्सी 1 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये देखिए यही आयुपेक नोमेनक्लेचर है, 2 इथोक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।